नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रायपुर में जो फैल रहा है संक्रमण और संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम सैनिटाइजेशन करा रहा है, जिसकी दर जो है 2300 रुपये लगभग है। इसे लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है भाजपा नगर निगम के महापौर पर, नगर निगम की टीम पर। तो इस पे लोगों से बात करेंगे। जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, कांग्रेस भाजपा दोनों के चैम्बर के लोग हैं, युवा साथी हैं। तो सबसे पहले राहुल शुक्ला हैं, उनके पास चलते हैं। जो पूरा जो आप संभाले हुए कार्यभार, एक बड़ा आरोप लग रहा है। पहले तो आप बताएं कि 3000 से ज़्यादा केस मिले हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं अभी सैनिटाइजेशन में? जी, ये स्वाभाविक बात है कि इतना दिन कंट्रोल करने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि 60% रिकवरी रेट भी है हमारे यहाँ पे। सैनिटाइजेशन का बताएं आप, क्या कर प्रोसेस क्या है, क्या डाल रहे हैं? अच्छा, सैनिटाइजेशन में ये है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोजन उसका कॉम्बिनेशन है ये, और ये बहुत अच्छा, और ये WHO और हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रिस्क्राइब केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग दिन भर सैनिटाइज करते हैं, 6-6 घंटा घूमती है गाड़ी। क्या आपको लग रहा है, आपने टेस्ट कराया है, केमिकल कितना कारगर है ये कारगर है, तभी हम इतना कम इसमें है बाकी जगहों से, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है हमारे केमिकल सैनिटाइजेशन करने। चलिए, राहुल शुक्ला इनका दावा है कि इसी के कारण जो है रुकावट हुई है संक्रमण में। तो भाजपा के भी लोग हैं, बड़ा आरोप आप लोग लगातार लगाते रहे हैं। क्या आप लोग को डाउट हो रहा है इसमें? देखिए, सैनिटाइजेशन के नाम पर जो है पूरा भ्रष्टाचार नगर निगम कर रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आप देखेंगे लगातार रायपुर में मंत्रियों के घर में, कांग्रेस अध्यक्ष के घर में, स्वास्थ्य मंत्री के घर में कोरोना निकल रहा है, जहाँ पर दिन रात में कई बार सैनिटाइजिंग होता है। इसका अर्थ यह है कि सैनिटाइजिंग कोई असर नहीं कर रहा है, और सैनिटाइजिंग वास्तव में रात में होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए। यदि वास्तव में दवाई मिलाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, और बिना ग्लोव्स और बिना मास्क पहने हमारे शहर के महापौर और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना मास्क पहने, बिना ग्लोव्स पहने उस सैनिटाइजिंग को करते हैं। मुझे लगता है कि सैनिटाइजिंग में दवाई नहीं डाल रहे, गुणवत्ता पे आप लोग को पानी डाल रहे हैं। यदि वास्तव में ये जो बता रहे हैं, इसका घोल मिलाकर यदि वो डालेंगे तो बिना मास्क पहने और हाथ पे डालेंगे तो हाथ में रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या चीज़ डाल रहे हैं, और कार्यकर्ता डाल रहा है, कौन किसको ठेका मिला है, कितना उसको मिलाना है। बड़ा आरोप लगाया है दुबे जी ने, जवाब लेंगे। आप फेसबुक में सुनील चौधरी जी डालते रहते हैं कि नीम के पेड़ में डाल रहे हैं, सड़क को नहला रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, रायपुर शहर के अंदर में सैनिटाइजिंग करने के लिए रैली निकलती है। रैली जहां एक और लॉकडाउन किया है प्रदेश सरकार ने, वहां पर कार्यकर्ताओं को शायद या इनको छूट है कि बड़ा बड़ा रैला 25-50 रैली पे पत्ती है, गुणवत्ता पे नहीं है। नहीं, रैली निकाल करके आप बताइए, काम आदमी, मैं गुणवत्ता की बात करता हूं। आप मुझको ये बताइए कि यदि इनका बहुत कारगर उपाय है तो प्रतिदिन रायपुर के अंदर में बढ़ कैसे रहे केस? आपके 100 से 150, 200 तक के केस आ रहे हैं। यदि इनको, और फिर मुख्य मार्गों पे कैसे आप? नहीं, बिल्कुल आपत्ति है। आप ये बताएं कि उसको किसने कब टेंडर किया, कौन सा डेट था, कौन कौन कंपनी आई थी, कौन सी दवाई आप डालते हो, कितने लोग आए थे? बड़ा भ्रष्टाचार है इसके अंदर में। चले जवाब लेंगे। मिलिंद गौतम जी है, आपके यहाँ बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन भाजपा वाले आरोप भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज भी करा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, देश में महामारी सबके लिए है। यहाँ पर आरोप लगाने से ज़्यादा अगर सहयोग मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन एक तरफ कोई बोल रहा है कि कांग्रेसी लोग रैली निकाल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ 4 महीनों में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था दूसरी पार्टी का जो फील्ड में आके काम किया है। महापौर लगातार सुबह से शाम तक यहाँ महामारी के लिए लड़ रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुणवत्ता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में आप ले लो, कोरोना की महामारी, कोरोना का वायरस लगातार फैल रहा है, उसके लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। अगर ये गुणवत्ता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना कैसे हो गया? चलिए, इसमें सुनील चौधरी जी के सवाल का भी जवाब कुछ मिला है, कुछ हद लेंगे। आपको एक बात और बता दें, रैली की बात है, लेकिन भाजपा के पार्षद भी शामिल हो रहे हैं। पार्षद, जो भाजपा के पार्षद के पति संक्रमित मिले हैं, वो भी उस रैली में थे। आप क्या बोलेंगे अग्रवाल जी इस पे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो एक सामान्य प्रक्रिया होता है, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता कोरोना से लड़ने की है। उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो सामना दिखता कि कुछ लोग दिख रहे हैं, पिछले 4 माह में भाजपा के लोग, उसमें कहीं विधायक भाजपा के ये तो ठीक है, ये बात ठीक है। गुणवत्ता की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अवैज्ञानिक तरीके से छिड़काव की बात हो रही है। भ्रष्टाचार की बात तो केवल आरोप है, आरोप में कोई दम नहीं है। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो लोग अपने अपने वार्डों में उसी प्रक्रिया के तहत उसमें शामिल होकर के उसी छिड़काव को अपने अपने माध्यम से घरों में करवा दें। ठीक बात है। चलिए, इस पे लेंगे। त्रिपाठी जी, आप भी पूरे समय साथ में रहते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप एकदम सरासर गलत है। फील्ड में इन लोग हैं नहीं। और रही बात ये केमिकल की,
तो ये केमिकल को कलकत्ता, बेंगलोर जितनी भी सिटी हैं इसी केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा परिणाम है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ और स्टेट से बहुत अच्छी स्थिति में है। दुख का बात यह है कि जिस इतना नोवेल कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में हिंदुस्तान में फैली हुई है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मतलब राजनीति पे बात आ रही है, आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो भाजपा कांग्रेस की बात हो गई। अब व्यापारी हैं, चैम्बर से जुड़े हैं, आप लोग इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे 2-3 बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक आई रैली की, व्हाट्सअप पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है। मैंने पेरिस देखा, अमेरिका देखा, सब जगह की आ रही है और इसी तरीके से वहाँ पे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है। अपन लोग बड़े बड़े देशों की बात करते हैं और उसमें, और जहाँ तक ये बात करते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, आज ये तो पहले ज़माने की बात हो गई कि एक्सीडेंट हो गया, अपना हम थाने जाएं तो बोले पहले FIR करो जब देखेंगे। तो जब जिस समय ज़रूरत है उसी समय कार्रवाई होगी। जब रातों रात आप अपना, आपको भरोसा है गुणवत्ता पे भी है? रातों रात आप लॉकडाउन लगा देते हैं तब आपको नहीं मालूम रहता, और आज अगर तत्काल कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये तथ्यहीन बात है। चलिए, चैम्बर से जवाब आया है। दीपक जायसवाल जी के पास पहले चलते हैं। आप क्या हॉट स्पॉट बन गया है? 60-70 लोग मिल चुके हैं, आपने सैनिटाइज कराया है कि नहीं और कितना भरोसा रखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और कंटिन्यू हम अपने वार्ड में सैनिटाइज कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से महापौर अपना अमला लेके एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं, मगर बंद शटरों में सैनिटाइजर किया जा रहा है, जो सड़कें हैं बीच रोड में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। ये समझ से परे है कि बीच रोड में ब्लीचिंग पाउडर आखिर छिड़काव क्यों किया जा रहा है? आखिर ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे को ऐसा वेस्ट क्यों किया जा रहा है? ये बहुत अच्छी बात है कि आप सैनिटाइजर कर रहे हैं, मगर छोटी गाड़ियों का एक काफिला बना के छोटी गाड़ियों को किनारे से, जो दुकानें लगे हैं या घर लगे हैं उसके किनारे बिल्कुल सही बात है। ये बात तो राहुल जी हमने भी देखा है कि आप बंद शटर पे भी करते हैं जो युवा हैं। हालांकि उसको रोकना बार बार संभव नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी के और लोग भी हैं, आपको लगता है कि मुख्य सड़कों पे घूम रहे हैं, गलियों में नहीं जा रहे हैं? ये सड़कों में घूम रहे हैं, गलियों में नहीं जा रहे हैं, और पानी, सिर्फ पानी का छिड़काव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार तो ऐसी है कि BSC पाउडर मंगाती है और चूना छिड़कती है। ये पकड़ में आ चुका है, मीडिया ने ही पकड़ा था इस बात को। इसके अलावा जब राशन आता है लोगों का, गरीबों के लिए राशन आता है केंद्र से, तो महापौर के घर में उतर जाता है वो राशन नहीं बढ़ता। अभी केमिकल की बात कर रहा हूँ। वो इसी तरह इस केमिकल में सिर्फ पानी है। अगर पानी की जगह केमिकल होता तो बड़े बड़े शहरों में जब वायरस का रोकथाम हो रहा है तो रायपुर में क्यों नहीं हुआ? चलिए राहुल जी, आप पूरी बातों को सुनते रहिए, आपसे जवाब लूंगा मैं। जो आरोप प्रत्यारोप है वो पहले ले ले। आप वरिष्ठ पार्षद हैं, आप पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्योंकि रायपुर में 3000 से ज्यादा केस है। एक केस तो मैंने खुद पकड़ा अपने चैनल की टीम की मदद से कि चूने की जगह मिट्टी डाली जा रही थी। 500 रुपये चूना बताकर उसे 60 रुपये बोरा का चूना था। जोन 5 में हमने खुद पकड़ा है उसे। उस समय कुछ बातें हुई थी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब इस बात को उजागर किया गया था तो उसे वापस करके वापस चूना मंगवाया गया। उस समय कुछ गलतियां हुई, चोरी पकड़ी गई उसके बाद। हाँ, कुछ गलतियां हुई थी, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तत्काल उस पर कार्रवाई कर उसका ठेका निरस्त करके दूसरे से माल मंगा के अब वापिस शहर को वापिस। ये बात पछने वाली नहीं है, क्योंकि चोरी पकड़ाने के बाद बदल देना मामला। हालांकि 2 नॉन पॉलिटिकल लोग हमारे साथ हैं, आप लोग देख रहे हैं, वीडियोस भी आते हैं। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? ज़ीरो मानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, मतलब जनता को जो चीज़ सेफ चाहिए वो हो नहीं रहा है। क्यों कैसे लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? क्योंकि जब बंद होता है, पूरा रायपुर बंद होता है, तब एक पूरी गाड़ी निकलती है, और जब पब्लिक जब अंदर है तो कोरोना क्या है, सब सेंटेंस जो चीज़ें हैं वो तो जैसे सवेरे जैसे खुला है, राखी का जैसे त्यौहार है 8 से 10 सवेरे का, उस बीच में कुछ हो, सैनिटाइज हो, उस समय कुछ ही नहीं हो रहा है। चलिए, इस पर भी लेंगे जवाब। आपको क्या लगता है? आपने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लावा लश्कर, हजारों लाखों लीटर केमिकल छिड़क रहे हैं, क्या आपको लगता है कारगर है? सर, सैनिटाइजेशन तो बहुत जरूरी ही है, साथ में जागरूकता भी चाहिए जनता में। तो वो अभी गुणवत्ता पे भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही, पब्लिक भी बोलती है कि पेड़ में छिड़क रहे हैं, सड़कों पे चूना डाल दिया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जा रहा है। नहीं सर, मैं तो अपनी, जैसा मेरी आंखों देखी बात है कि मोहल्ले में अगर घुस रही है गाड़ी तो घरों के अंदर भी हो रहा है, बाउंड्री के अंदर भी हो रहा है। कहीं कहीं अगर दुकानें बंद है तो जायज़ सी बात है, शटर पे पड़ेगा, पेड़ पौधे बीच में उन पे पड़ेगा, छिड़काव होगा उन पे। कुल मिला के ओवरऑल जो ये सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, इससे रोकथाम कहीं ना कहीं हो रही है इस महामारी की। सुधारने की जरूरत लगती है आपको? सर, सुधारने की जो जितना बेहतर हो जाए जनता के लिए उतना अच्छा है। चलिए, अलग अलग ओपिनियन आपने सुना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछेंगे, और भी लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी ओपिनियन पूछेंगे कि आखिर ये जो सारा कुछ चल रहा है सैनिटाइजेशन के नाम पर कितना उपयोगी मानते हैं। हम बात कर रहे थे रायपुर में चल रहे सैनिटाइजेशन अभियान की, क्या इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, क्या सैनिटाइजिंग के नाम पर कोई बड़ा गेम चल रहा है। ऐसा भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि सैनिटाइजेशन के नाम पर पानी छिड़का जा रहा है, बंद दुकानों में छिड़काव हो रहा है। तो हम लगातार बात कर रहे थे, एक व्यक्ति हमारे साथ और जुड़े हैं कांग्रेस से, आपने सुना भाजपा की बात, जब छिड़काव होता है तो क्या भाजपा के लोग भी करवाते हैं कि आरोप लगा रहे हैं? तो सब भाजपा के जितने भी वार्ड के पार्षद हैं सभी की जगह पर यही चीज़ गई है और यही चीज़ से सैनिटाइजर हुआ है। मजबूरी में करा रहे हैं? ऐसा तो मजबूरी नहीं है, इसका जांच ये लोगों ने कर चुके हैं, अपने हाथ में डाले और हाथ जला चुके हैं। चलिए, हाथ जला चुके हैं, पूछेंगे। राहुल जी, आपने सुना तमाम आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन ये हमने भी देखा है कि बंद बाजार जो 5 दिन से बंद पड़े हैं उनमें छिड़काव हो रहा है, पेड़ों में छिड़काव हो रहा है। जब छीटा जाता है केमिकल तो सड़क में आने के पहले वो गायब हो जाता है, चूना छिड़का जाता है वो बर्बाद हो रहा है। तो एक तरीका सुधारने की जरूरत तो है इसमें। नहीं, इसमें मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाह रहा हूँ कि जैसे आदमी के ऊपर छिड़काव नहीं किया जाता, ये जगह पे ही किया जाता है ताकि वो सैनिटाइज हो सके, वो जगह मिले खाली। और कोई आदमी को बैठा के उसको छिड़काव करना ये नैतिकता भी नहीं है और ये प्रिस्क्राइब भी नहीं है। बंद दुकान है भैया, वहाँ पे आदमी जाना है, वो परमानेंट दुकान बन करके नहीं जा चुका है वहाँ से, वो दुकान उसको कल ना परसों वहाँ जाना है। और कब वहाँ कौन आदमी बैठ के, कौन जो कोई पेशेंट बैठ के गया है, कोई वहाँ कैरियर बैठ के गया है, कौन गया है, इसलिए वो जगह सैनिटाइज की जाती है बंद दुकानों में, एहतियातन की जाती है वो चीज़ें। दूसरा जो मेरे भाई बोल रहे थे कि बंद दुकान में क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बंद दुकानों में, ये चूना छिड़कते चलते हैं पीछे। हाँ जी, चूना छिड़कते के वो एरिया सैनिटाइज होता जा रहा है पूरा, वो वहाँ पे जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मरते चले जाएं। कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ से आप लोगों को सलाह ली होगी, कितना इस पे वैज्ञानिकता है? बिल्कुल, हम इसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, प्रिस्क्राइब जो WHO से सर्टिफिकेट मिला वो हमारे पास है, और हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है, इंटरनेशनल ये हो रहा है। खाली हम इंडिया में यही नहीं कर रहे हैं, ये आपका कोरिया में, रशिया में, अमेरिका में, चाइना में, सब जगह ये यूज़ करा जा रहा है और सेम पद्धति की जा रही है। वहाँ भी ऐसे ही जो ये इनका की गाड़ियाँ निकलती पीठ में नहीं निकलते, या पीठ में भी निकलते हैं, उसको दिखाता हूँ रात। चले उम्मीद करेंगे कि एक बार आपके पास लौटूंगा, लेकिन उम्मीद, हाँ, ये देखिए रात को 12 बजे का वीडियो दिखा रहे हैं, दावा है इनका। 59 पे सैनिटाइज करता हुआ व्यक्ति है, ये पीठ में लाद के ही घर का कर रहा है, और ये घर को कर रहा है, किसी के ये आदमी को नहीं कर रहा है। ये 23:59 का रात 12 बजे इस पे लेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई सर्टिफिकेशन निगम भी दे जांच का। दुबे जी, आप सुन रहे हैं कि भाई चाइना, इटली सब करा रहा है, आप लोग अपने हाथ जला चुके हैं? मैं पहले बता दूं आपको, मेरे पास बहुत सारे वीडियो है। जब भी नगर निगम की सामान्य सभा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा नगर निगम के। लेकिन अभी लाखों रुपए बर्बाद अगर हो रहा है तो कैसे रोके? मैं आपको कह रहा हूं कि महापौर नगर निगम की सामान्य सभा बुला ले 15 दिन बाद, और सैनिटाइजिंग क्या हो रहा है, रात के कितना सैनिटाइजिंग किया, महापौर कब रात के निकले हैं और बिना ग्लोव्स पहने और बिना मास्क पहने, और लोगों के छतों में जो खड़े हैं, लोगों के घरों में जो खड़े हैं, वो जो सैनिटाइजिंग में उनके चेहरे में पड़ रहा है, उसका चेहरा तो नहीं जला? आप मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। दस्तावेज मिला होगा, कुछ मिला होगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस दिन सामान्य सभा होगी, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये कि सामान्य सभा होगी तो जोन 5 वाली बात हो जाएगी ना, कि आदमी पकड़ा है तो टेंडर बदल दिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि यहाँ हो रहा है, इस देश में हो रहा है, लेकिन रायपुर में वो नहीं हो रहा है। यदि हाथ और चेहरा जलाने वाली बात है तो मेरे घर के सामने मैंने जब खुद फ़ोन किया तो सैनिटाइजर में खड़ा था, मेरे ऊपर स्प्रे करते गए, मुझे दिखाने के लिए मेरी फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाली गई, तो मेरा तो चेहरा जला नहीं, जलना चाहिए। पानी मिलिंद जी, पानी कह रहे हैं आपके बगल, आता हूँ मैं आपके पास, आपके बगल के पार्षद हैं, पानी है बोल रहे हैं। पानी तो देखिए सैनिटाइज बराबर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 15 साल भ्रष्टाचार से शहर को बर्बाद करने वाले लोग आज हमको भ्रष्टाचार का वो समझा रहे हैं मीनिंग। पहली बात, अब शहर को क्या करके गए हैं और किस हालात में महापौर लगातार सुबह से रात तक यहाँ पर, और बोलते हैं कि महापौर प्रोपेगेंडा बताते हैं। प्रोपेगेंडा उनके लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक घर के अंदर घुसे हुए हैं, कहाँ से काम करेगा कोई? आप लोग जसवाल जी घर में घुसे हुए हैं? हम तो दिन और रात हम वार्डों में लोगों के बीच में कंटिन्यू काम करने में लगे हुए हैं। शायद ये कांग्रेस के पार्षद शायद महापौर जी हमको देखे ही नहीं है, और दिन और रात 24 घंटे हम लोगों के बीच में मेहनत करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये बात तो है कि पार्षद सभी जूझ रहे हैं, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन सवाल है गुणवत्ता पे उतर रहा है। क्या बोलेंगे? गुणवत्ता के साथ इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है।
जो बड़े आप लोग भाई कोई आप लोग विपक्ष में आप लोग जांच क्यों नहीं करा? एक महीने से देखिए मेरी बात सुनिएगा भाई, आप लोग जांच करा लेते हैं। 2300 रुपए घंटे के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जबकि बड़े शहरों में 1400 रुपए में काम होता है। जो दुबे जी आप लोग विपक्ष, चेन्नई और रायपुर चेन्नई से भी बड़ा शहर हो गया क्या कि जो 2300 रुपए घंटे में सैनिटाइजेशन हो रहा है? ये लोग सैनिटाइज करके आए, देखिए किसका हाथ जला है। अभी मेरे भाई बोल रहे सैनिटाइज से हाथ जलता है। चलिए मैं शुक्ला जी से जवाब लूंगा। दुबे जी आप लोग विपक्ष में हैं, 1.5 महीने से जो है चल रहा है, आप लोग जांच वांच करा लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि WHO ने कहा है कि केवल 70% के आसपास जो अल्कोहल वाला है उससे ही खत्म होता है और साबुन से खत्म होता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा लेकिन आप लोग जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? ऐसा मैं तो बता रहा हूँ ना, जांच कौन करेगा? जब कोतवाली चोर हो जाएगा तो फरियादी किसके पास जाएगा? तो मतलब ये बात खत्म है क्या? इस पे काबू नहीं पे? आप मान के चलिए सड़क की लड़ाई होगी, जो भी भ्रष्टाचार किया है वो जेल में जाएगा। अब भी समय है, रायपुर को लूटना बंद कर दे और पीपी किट पहनकर, ग्लोव्स पहनकर, मास्क पहनकर सैनिटाइजिंग करे, उस दिन हम मानेंगे असली हो रहा है। और महापौर का शौक है, और महापौर का शौक है तो महापौर भी किट पहन के घूमे। लुटेरे अब इस बात को कह रहे हैं कि कोई और लूट रहा है। दरअसल लूट करने का तो जिनको अनुभव है 15 साल के लूट का, वो लोग अब ये बताना चाह रहे हैं कि लूट हो रही है। दरअसल अभी अपने कर्मों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। पर्दा डाल रहे हैं कि लूट रहे हैं, क्या बोलेंगे? इसमें कोई लूट नहीं हो रही है, काम अपने ढंग से हो रहा है, अपने स्तर पे हो रहा है और बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। और देखिए मैं लोगों की तरफ से एक सवाल जरूर उठाऊंगा कि इसका कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जो रायपुर में हर दिन जो सामान जो सैनिटाइज हो रहा है लिक्विड, इसको बहुत छोटा सा निराकरण है, कोई भी लैब से टेस्ट करके, जैसे डामर की रोड बनती है तो तत्काल उसको नाप दिया जाता है। बिल्कुल एक व्यवस्था बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सलाह है। ये आपके बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन इसके लिए सामने वाली पार्टी को अमल करना पड़ेगा, उनको घर से निकलना पड़ेगा। डर के छुप के घर में बैठने की जरूरत नहीं है, वो बाहर फील्ड में आएंगे, बिल्कुल होगा ये चीज। आज हम ये तो डर रहे हैं, आप व्यवस्था बनाएंगे? हम बिल्कुल बनाएंगे व्यवस्था, जिस दिन चाहेंगे उस दिन बना ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। के हिसाब से लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, 2300 घंटे के हिसाब से ले रहे हैं। देखिए 1400 रुपए का रेट है। अच्छा बोलने दीजिए। देखिए एक मिनट, देखिए संदीप जी, पहले ये लोग तय कर ले कि भ्रष्टाचार का मापदंड क्या है। देखिए लगातार इस पे सियासत जो है गरमा रही है, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो केमिकल छिड़काव किया जा रहा है लोगों को विश्वास में लेने के लिए, उसकी हर दिन जांच कराई जाए और बताया जाए कि आखिर घरों में क्या छिड़काव हो रहा है, कितने का बिल जो है पेमेंट हो रहा है। इससे शायद विपक्ष और जनता दोनों को संतुष्टि होगी और कांग्रेस के महापौर जो महापौर है उनका भी दामन साफ रहेगा। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। एक बार मैं चाह रहा था कि